अस्सलाम वालेकुम। बरसात के मौसम में जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो आप इस मज़ेदार सी दाल को ज़रूर ट्राई करें। बारिश के मौसम में सब्ज़ियाँ भी अच्छी नहीं आती और हम सोचते हैं कि खाने में ऐसा क्या बनाएं जो घर वाले बड़े शौक़ से खा लें। तो आप इस मज़ेदार सी अक्खी मसूर की दाल को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, वो भी बहुत ही आसानी से। कम वक्त में आप इस दाल को बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप अक्खी मसूर ले ली है, साबित मसूर। इसमें आप पहले चेक कर लें कोई पत्थर ना हो। इसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से 3 पानी से धो के इस तरीके से किसी बर्तन में डाल के रख दें। जब तक दाल हमारी भीग रही है हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए कुकर में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा डाल देना है और 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल दें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर कड़ी पत्ता आपके पास मौजूद नहीं है तो आप 2 तेज़ पत्ते का इस्तेमाल कर लें, लेकिन कड़ी पत्ते का टेस्ट इस दाल में बहुत अच्छा लगता है। अब 2 प्याज ले ली है मीडियम साइज़ की, उसे चॉप करके हमने डाल दिया है। अब प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज हल्की गुलाबी कलर की हो जाए। अब प्याज का कलर गुलाबी हो गया तो इसमें 1.5 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 कप मसूर की दाल हमारी 200 ग्राम के करीब होगी। अब 2 टमाटर को बारीक चॉप करके हमने डाल दिया है। अब टमाटर डाल के इसे हमने अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। गैस की आंच को आप धीमा कर दें। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दी है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जिस तरीके से खाना पसंद करते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसाला नीचे से पकड़ने ना पाए। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून भुना कूटा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। दाल में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें आधा कप पानी डाल के हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। अब इसमें आप 1 टीस्पून नमक डाल दें भर के। हमने 1 टीस्पून डाला, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब नमक डालने के बाद मसालों की हमें इतनी भुनाई करना है कि ऑयल अच्छी तरीके से अलग हो जाए। अब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है तो दाल को इसमें हमने छान के डाल दिया है। इसमें हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इसमें हमने 1 कप दाल में 3 कप पानी को डालना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। अब पानी डालने के बाद इसमें हम ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगा लेंगे और 3 सीटी लगाने के बाद आप गैस को बंद कर दें। जब कुकर का प्रेशर अपने आप ख़त्म हो जाए तो हमें ढक्कन को खोल लेना है। अब ढक्कन को हमने खोल लिया है। दाल हमारी गल चुकी है। दाल ऐसी साबित बनी हो रहनी चाहिए, दाल एकदम मैश ना हो, इस बात का आप ख्याल रखें। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। आपको जितनी पतली दाल पसंद है या गाढ़ी, वो हिसाब से आप पानी रखें। हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाल के इसे हमने ढक्कन ढक के 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम दे देना है, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छे से दाल में आ जाए। अब 8 से 10 मिनट के बाद आप ढक्कन को खोल लें और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। तड़का आप उसी वक्त लगाएं जिस वक्त आपको दाल सर्व करना है। अब 1 टेबल स्पून इसमें हमने देसी घी डाल दिया। इसमें 2 हरी मिर्च को हमने तोड़ के डाल देना है। इस दाल में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब गैस का चूल्हा बंद करके इसमें हाफ़ टी स्पून आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें, ताकि मिर्च जलने ना पाए। और उसके बाद गरम गरम दाल के ऊपर इसका तड़का लगा दें और इसी तरीके से आप इसे सर्व करें गरम गरम रोटी के साथ या राइस के साथ। खाने में बहुत ही मज़े की दाल लगती है, सिंपल सी। ये दाल को आप लंच में बनाएं या डिनर में। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।